करते हैं और जेल्स में और अलग अलग क्लब्स में। और जैसे कि आप एक विशेष विशेष लेखक भी है। आप आपके अंदर बहुमुखी प्रतिभा है, लेखक भी है, तो 3,000 लेख भी आप लिखे हैं। और इससे आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं जो बाबा आपको यूज करता रहता है। और हमें भी ऐसा भाग्य मिला है, हम आपको सुन रहे हैं। इस लॉकडाउन के अंदर भी आप अथक सेवाधारी बन के आप सेवाएं देते आ रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। अभी हम सुनेंगे आज का हमारा जो टॉपिक है, हम संस्कार परिवर्तन। स्वागत है हमारे पुराने भ्राता श्री भगवान भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। तो विशेष आज का बहुत सुंदर विषय है संस्कार परिवर्तन। संस्कार परिवर्तन, क्योंकि हमारा सारी पढ़ाई का सारा है संस्कार परिवर्तन। अगर हमने संस्कारों को परिवर्तन किया तो वायुमंडल को अच्छा बना सकेंगे। जितना हम संस्कारों को परिवर्तन करेंगे हमारा पद भी ऊंचा मिलेगा। जितना हम संस्कारों को परिवर्तन करेंगे लोग हमारे से सब खुश रहेंगे। वास्तव में कलयुग आया है इस हमारे पुराने संस्कारों के कारण। अगर बच्चा स्कूल में नहीं जाता तो फेल हो जाता, बच्चा स्टडी नहीं करता तो फेल हो जाता। इसी तरह अगर मेरे संस्कार नहीं बदल रहे इसका मतलब मेरी स्टडी ठीक नहीं है, या तो फिर मेरा योग ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए ज्ञान योग का सार है संस्कार परिवर्तन। नहीं तो अंत में अगर हमने संस्कारों को नहीं बदला तो अंत में पश्चाताप होगा। जहां से निकले थे वहीं खड़े खड़े अनुभव करेंगे। कई भाई बहने दिल शिकस्त होते, पता नहीं हम इतना दिन ज्ञान में चल रहे, योग कर रहे, लेकिन मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। तो संस्कार क्यों नहीं बदलते, संस्कार बदलने के लिए क्या करें, इसके ऊपर हम युक्तियां सुनेंगे। क्योंकि जब हम संस्कारों के वश हो जाते हैं तो हम कर्मेंद्र के वश हो जाते हैं। जब हम संस्कारों के वश हो जाते हैं वायुमंडल को खराब करते हैं। जब हम संस्कारों के वश हो जाते हैं की कमाई चट हो जाती है। इसीलिए हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना जरूरी है। अगर संस्कारों को परिवर्तन नहीं करेंगे तो यहां से ऑटोमेटिकली कई भाई बहने ज्ञान योग करते थे लेकिन संस्कारों को नहीं बदला, इसलिए वापिस दुनिया में चले गए। हमारी हालत ऐसी ना हो जाए, इसलिए अब मुझे बीसों नाखून का जोर लगा करके अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। वैसे तो संस्कार तो बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन जो हमें संस्कार हमारे जीवन में बार बार रिपीट होते हैं वो संस्कार हमें परिवर्तन करना है, जिसको ही कहते हैं कड़े संस्कार। मम्मा मम्मा क्यों बनी थी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी, इसलिए मम्मा मम्मा बनी। इसी तरह हमें भी तीव्र पुरुषार्थ करना है तो अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। एक बहुत सुंदर एक घटना सुनाते हैं। एक बार एक राजा क्या होता है, जंगल में जाता है, शिकार करने के लिए गया था, लेकिन उसको कोई शिकार नहीं मिली तो क्या करता है, एक भिखारिन को पकड़ कर लाता है। वो भिखारिन देखने में अच्छी थी इसलिए लेके आया और आकर के महल में दासियों को कहा ये मेरी रानी है, आप लोग क्या करना, इसको अच्छी तरह श्रृंगार करना, अच्छी तरह उनको कपड़े वगैरह पहनाना। तो क्या किया,
दासियों ने उस भिखारिन को अच्छी तरह नहलाया धुलाया, गहने पहनाए, मखमली ड्रेस पहना दिया, सिर के ऊपर ताज पहना दिया, और साथ में उसको एक महल में रखा, और 36 प्रकार का रोज भोजन ला करके देने लगे। अब भिखारिन तो भिखारिन थी, उसने कभी भी 36 प्रकार का भोजन नहीं खाया था। तो वो क्या करती हैं, उस सिर के ऊपर जो ताज रखा था, वो कहते हैं मेरे सिर पर ये लोगों ने टोकरा क्यों रखा इतना भारी, वो निकाल करके फेंक देती है, क्योंकि उसने तो कभी ताज पहना नहीं था। मखमली ड्रेस में उसको नींद नहीं आती, वो पूरा ड्रेस उतार लेते हैं और पुराना पहन लेती हैं, फिर गहने भी उतार देती हैं। और जो उसको 36 प्रकार का भोजन दिया था, उसमें से गुलाब जामुन, रसगुल्ले, ये कहते हैं काला काला क्यों रखा, उसको फेंक देती हैं कि उसने कभी देखा ही नहीं था ये। और उसमें से रोटी लेकर के उसके टुकड़े बनाती हैं और दीवार को चिपकाती हैं, और दीवार को चिपका करके क्या करते हैं, कटोरा लेकर के कहते हैं माई भिक्षा दो करके क्या करते हैं, उसको खाते हैं। तो किसी ने जाकर के कहा राजा को कि आपकी रानी ऐसे ऐसी करते, कहा कि आप लोगों ने सब कुछ उसको दिया ना, कहता हाँ सब कुछ दिया लेकिन फिर भी ऐसे करते। तो राजा खुद आया और खिड़की से देखा, बदबू आ रही, चारों तरफ से सब गुलाब जामुन ये सब पड़े हैं। तो राजा ने कहा कि तुम ये ऐसे क्यों करते, कहा कि मुझे यही अच्छा लगता है। तो राजा ने वापिस उसको घोड़े पर बिठाया और वापिस जंगल में छोड़ के आए। कितना उसका भाग्य बनाया था, लेकिन फिर भी उसने भाग्य के ऊपर लात मार दी। क्यों? संस्कार नहीं बदले। कहां वो टुकड़े के लिए तरस रही थी, राजा ने सब कुछ उसको दिया। ये कहानी हमारी अपनी है। हम दुनिया में भटक रहे थे, भगवान सुख दो, शांति दो, एक बूंद के लिए प्यासे हैं, दर दर भटक रहे थे। बाबा की नजर हमारे पर पड़ी, कुछ हमारे अंदर कोई विशेषता गुण देख करके बाबा ने वहां से सेंटर पर लाया, 7 दिन तक नहलाया और जिम्मेवारी का ताज पहना दिया, फरिश्ता का ड्रेस पहना दिया। कितनी ज्ञान के गहने पहना रहे, तो भी हम बार बार फरिश्ता का ड्रेस निकाल करके वही चमड़ी का ड्रेस पहन लेते। तो बाबा को अच्छा लगेगा? बाबा कह गए यहां से जाना तो बोले जाओ। इसलिए कई भाई बहने चले गए, हम तो 30-40 साल से देख रहे हैं, कई भाई बहने ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। कहां गए, क्यों गए? क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने संस्कारों को नहीं बदला। इसलिए अगर हमने भी संस्कारों को नहीं बदला तो बाबा को अच्छा लगेगा। इसलिए संस्कारों को हमें परिवर्तन करना है। जितना संस्कारों को परिवर्तन करेंगे, योग लगेगा, उतना सुख मिलेगा, उतनी शांति मिलेगी। तो चेक करना है मेरे कौन से ऐसे संस्कार हैं जो मुझे परिवर्तन करना है। जैसे कई भाई बहन कहते हैं जब हम योग में बैठते तो बाबा प्यार ही नहीं करता। बाबा प्यार क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने संस्कार नहीं बदले, वही की वही हमारे संस्कार। एक छोटा सा सामने एक गांव था और बीच में एक तालाब था, और इस किनारे पर रहने वाले क्या करते थे, उस गांव में सब्जियां वगैरह लाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए जाते थे, और बीच में तालाब था। तालाब से वहां जाने के लिए नौका रखी रहती थी। तो लोग क्या करते थे, सवेरे सवेरे सब्जियां वगैरह लाने के लिए जाते थे, नौका में बैठ करके वल्ले घुमाते घुमाते वहां 1 घंटे में पहुंच जाते थे। तो ऐसे ही 4-5 लोग निकल गए, उनको सवेरे सवेरे लगभग 5 बजे निकल गए, वल्ले घुमाते घुमाते घुमाते। जैसा दिन निकलने लगा, उनको लगा अब हम पहुंच गए, लेकिन जैसा दिन निकला तो उन्होंने क्या पाया, जहां से निकले थे वही थे। वल्ले भी घुमा रहे थे,
नौका चला रहे थे, लेकिन तो भी वहीं के वहीं, क्योंकि वो नौका के लिए जो बांधा रस्सा था वो छोड़ा ही नहीं था। इसी तरह हम भी इस अंधेरे में, कलयुग के अंधेरे में बाबा के नौका में बैठे हैं, वल्ले भी घुमा रहे हैं, सेंटर पर जा रहे हैं, मुरली सुन रहे, अमृत वाला उठ रहे, पुरुषार्थ कर रहे, मधुवन में आ रहे हैं, वल्ले घुमा रहे हैं। लेकिन अगर मैंने संस्कारों के रस्से नहीं तोड़े तो जहां से निकले थे वही अनुभव करेंगे। इसलिए संस्कार परिवर्तन जरूरी है। संस्कारों को हमें परिवर्तन करना है। जैसे बता रहे थे, कई भाई बहन कहते योग में बैठते हैं ना तो बाबा प्यार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैंने संस्कार परिवर्तन नहीं किए। जैसे दुनिया में अगर कोई पति शादी करता है तो आजकल दुनिया में क्या करते हैं, जोड़ी ढूंढते हैं। पति पढ़ा लिखा है तो पत्नी भी ऐसी चाहिए। अगर पति दिखने में अच्छा है तो पत्नी भी अच्छी चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे अरे क्या तुम इतनी अच्छी और तुम्हारी पत्नी ऐसी। इसी तरह बाबा भी भले भोला है, लेकिन तो भी बाबा जोड़ी ढूंढता है। जोड़ी मतलब हमारे शरीर को नहीं देखता, किसको देखता है? आत्मा को देखता है, आत्मा की क्वालिटी को देखता है, इसके संस्कार कितने रॉयल है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, परमात्मा ने हमारे गले में वरमाला डाली, पसंद किया है। आज बाबा ने कहा ना मुरली में सवेरे, कहते बच्चे सोचो कि मुझे कौन पढ़ा रहा है, ये नशा होनी चाहिए, पढ़ाने वाला मुझे कौन है। जैसे दुनिया में जैसे पति जाता है, पहले पत्नी को देखता है, फिर पसंद करता है, फिर दोनों मिलकर के 7 फेरे लेते हैं। तो आप लोगों ने लिया 7 फेरे? 7 दिन का कोर्स ये है, 7 फेरे। और 7 फेरे लेने के बाद फिर क्या करते हैं? वरमाला पहनाते हैं। वरमाला पहनाने के बाद फिर मंगलसूत्र पहनाते हैं। मंगलसूत्र अर्थात बैच। अगर बैच नहीं पहनते मतलब अभी तक शादी कच्ची पक्की है। ये बैच है हमारा मंगलसूत्र। जैसे किसी के गले में मंगलसूत्र नहीं है तो लोग कहेंगे अरे इसका कोई रखवाला नहीं है, किसी की दृष्टि जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास ब्याज है, हमें और सत्संग वाले नहीं बुलाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं ये ओम शांति वाले ये हमारे पास नहीं आएंगे। अगर बैच होगा तो, अगर बैच नहीं तो लोग कहेंगे हाँ हमारे पास भी आओ, हम वहाँ बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते। लेकिन उनको पता चलेगा ये ओम शांति वाला ज्ञान सुनते, फिर तो नहीं कहेंगे वो तो बहुत अच्छा है। चलो जैसे मंगलसूत्र पहना, 7 फेरे लिए, वरमाला पहनी, उसके बाद पति क्या करता है, पत्नी को अपने घर में लेके जाता है। और घर में लेके जाने के बाद कई डायरेक्शन देता है, देखो मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, ये करना, ये करना, ये नहीं करना, बर्तन मांजना, पड़ोसने के बाद जाकर नहीं बैठना, कई डायरेक्शन देके वो ऑफिस में चला जाता है। जब शाम को आया तो क्या देखा, वो पड़ोसने के पास बैठी है। कहेगा चलो कोई बात नहीं, आज का दिन पहला दिन था। दूसरे दिन कहा कुछ और किया ही नहीं। वो रोज वो कहता और पत्नी कुछ उसे विपरीत करते हैं, दोनों का आपस में झगड़ा होगा। झगड़ा होते होते कहेगा तुम अपने घर में ठीक, हम अपने घर में ठीक। इसको कहते हैं डाइवर्स। चलो आजकल तो डाइवर्स नहीं करते, आजकल गवर्नमेंट के कायदे बहुत कड़े हो गए। लेकिन अगर कोई पत्नी पति का कहना नहीं मानती तो पति क्या करता है, दूसरी शादी करता है। लेकिन जो पहली पत्नी है उसने खाया पिया सोया, कुछ ही देखता ही नहीं उसके तरफ, उस पत्नी का क्या लाइफ है। इसी तरह बाबा भी हमारा पति है। बाबा कहता है मैं पतियों का भी पति हूं। तो वो भी हमें क्या करता है, पसंद किया, सब कुछ किया, तो रोज परम धाम से आकर के हमें क्या सुनाता है, ज्ञान सुनाता है। ज्ञान क्या है, पति ने आज क्या करने के लिए बोला और पति ने क्या मना किया है। 2 कॉलम में लिखो, आज पति ने क्या मना किया उसको करो, जो मना किया उसको नहीं करना, और जिसको करने के लिए बोला वो करना। कहता है आज पर चिंतन नहीं करना, मेरे याद में रहना, श्रीमत प्रमाण चलना, आत्माभिमानी बनना, कितनी सारी रोज डायरेक्शन देके जाता है। 2 कॉलम में लिखो, जो कहा करने के लिए बोला उसको करना, जो मना किया उसको नहीं करना, इसको कहते ज्ञान। लेकिन हम क्या करते हैं,
जो करने के लिए बोला उसको नहीं करते और जो मना किया उसको कर लेते। कोई ना कोई संस्कार के वश होकर के परचिंतन करेंगे, दूसरे के दोष देखेंगे, औरों को सुनाएंगे। बस जब शाम को योग में बैठेंगे तो बाबा का प्यार, पति का प्यार कैसा मिलेगा? इसीलिए अगर बाबा का प्यार चाहते, योग की अनुभूति करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना? अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। नहीं तो फिर क्या करेगा? जैसे दुनिया में क्या करते हैं, पति को छोड़ देते हैं, पति क्या करता है, पत्नी को छोड़ देता है, या नहीं छोड़ता तो फिर दूसरी शादी करता है। तो बाबा भी आपके पद के जगह पर किसी और को चॉइस करेगा और उसे प्यार करेगा। इसीलिए हमें बाबा के डायरेक्शन प्रमाण चलना है, श्रीमत प्रमाण चलना है। तो संस्कार परिवर्तन जरूरी है। और अभी तो समय कैसा चल रहा है देख रहे हैं, अभी कितना समय हमको मिलने वाला है कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अब हमें क्या करना है? अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। और जितना संस्कारों को परिवर्तन करेंगे, संस्कारों को परिवर्तन करेंगे, उतना योग लगेगा। तो चेक करो मेरे अंदर कौन से ऐसे संस्कार है। हर एक को क्या करना है? वैसे तो संस्कार हमारे अंदर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो संस्कार मेरे जीवन में बार बार रिपीट होते हैं, जिसको कहते हैं कड़े संस्कार, उसको परिवर्तन करना है। जैसे युद्ध करते, युद्ध में क्या होता है? इधर दुर्योधन है, इधर अर्जुन है। तो दुर्योधन क्या करता है? ये अर्जुन क्या करता है? दुर्योधन को तीर लगाता है, दुर्योधन को मारेगा। बाकी जो छोटे लड़ रहे हैं उनको नहीं मारेगा। ये युद्ध की नीति होती है, महारथी महारथी के साथ लड़ता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है? अपने कौन से संस्कारों को परिवर्तन करना है? जो संस्कार मेरे जीवन में बार बार रिपीट होते हैं उसको परिवर्तन करना है। हम क्या समझते हैं? मैं ज्ञान में चलता हूं, मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, लेकिन बाकी ये रह गया। बस जो रह गया वही हमारे जीवन में क्या होता है? जब अटैक करता है, जितना मारा उनको सब जिंदे हो जाते हैं। इसलिए जो कड़ा संस्कार है उसको परिवर्तन करो। आप अपने जीवन के हर एक एनालाइज करो अपने खुद को, कभी अभी करो या फिर एकांत में कभी बैठ कर करना। कभी आप अपने जीवन के क्या करो, 8-9 साल तक पहुंचो और हर एक को अपना 8-9 साल तक का जीवन याद है। तब से वहां तक पहुंच करके चेक करो कि मैंने 8-9 साल से, जब से मुझे समझ आई तब से मैंने कौन से संस्कार के वश ज्यादा कुछ गलतियां की, विकर्म किए, वो चेक करो। 8-9 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक मेरे अंदर कौन सा संस्कार था। उसके बाद मुझे ज्ञान मिला, समझ मिली, इतनी समझ मिली, ज्ञान मिला, ये रॉन्ग है, ये राइट है, तो भी मैं कौन से संस्कार के वश हो जाता, वो चेक करो। और मुझे लगता है दोनों वही संस्कार होगा जो पहले ज्ञान के पहले था, ज्ञान में आने के बाद भी वही संस्कार है। अब थोड़ा उसका रूप बदला हुआ है। अब थोड़े कभी कभी संकल्पों में आता है, कभी कभी कर्मों में भी आता है। ये मेरी बीमारी है, ये मेरा कड़ा संस्कार है और मुझे उसको परिवर्तन करना है। जैसे राम और रावण युद्ध करता है, राम क्या करता है? रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है, रावण मरता ही नहीं। तो विभीषण क्या करता है? उसके कान में जाकर के सुनाता है, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा तो रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी क्या करें? हम कहते हैं मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बस बाकी वो रह गया। जो रह गया वही हमारे ऊपर अटैक करता है, तब जाकर के हम हार जाते हैं। इसलिए कड़े संस्कारों को परिवर्तन करना, उसको रिपीट होने नहीं देना। जैसे मैंने बताया, मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी, लेकिन हम क्या करते हैं? ये गलती बार बार करते हैं। और केवल इस जन्म की बात नहीं, वो जो आप ढूंढा है वो संस्कार आपके द्वापर से लेकर के आपके विकर्मों का वही कारण बना हुआ है।
वही संस्कार मेरा द्वापरिक से लेकर आए, मुझे उसको संगम युग में अभी परिवर्तन करना है। अगर परिवर्तन नहीं करेंगे संस्कार साथ में जाएगा, क्योंकि उस संस्कार के वश होने से मेरी की कमाई चट हो जाती है। उस संस्कार के वश होने से हमारी सारी शक्तियां ज्ञान बाजू में रह जाती है। जैसे भीष्म के सामने शकंडी आया तो उसके सारे महारथी था भीष्म, लेकिन तो भी उसके सारे हथियार उसके कोई काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि शकंडी के साथ उसका कोई हिसाब किताब था। उसने अंबा और अंबालिका किसी को लाया था वो शादी के लिए, लेकिन एक के वो नहीं किया, इसीलिए उसने कहा कि मैं उसका बदला लूंगी और वही कितने जन्म लेने पड़ेंगे, और वो लेते लेते लास्ट में वो युद्ध में शकंडी के रूप में आया था। इसी तरह ये संस्कार हमारे जीवन में क्यों आता है? क्योंकि हमारा जन्म जन्मांतर से उसके साथ कोई कार्मिक अकाउंट है। जब कभी हम अकेले बने, जब कभी तनाव टेंशन में आए, कहीं असफलता मिली, हम उस संस्कार के वश होकर के उसे क्षणिक सुख लेने की प्रयत्न किया और अब उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार बाबा को भी कहते हैं, बाबा माया को भगाओ ना। तो बाबा क्या कहता है, भाई तुमने उसको बुलाया, तुम्हारा उसका संबंध है, तुम ही भगाओ। जैसे एक बार कहते विष्णु जी खड़े थे, इतने में देवता आए, तो देवताएं आए तो इतने में आसुर भी आए। तो देवताएं आसुरों को विष्णु जी को कहते हैं, विष्णु जी आप इन आसुरों को भगाओ ना। तो उस समय आसुर क्या बोलते हैं, कहते हैं विष्णु जी, भगवान जी इनको समझाओ, इन देवताओं ने हमारी जब जब जरूरी थी तब हमको हमारा यूज किया और हम अब हमको भगाने के लिए कह रहे हैं। तो कहने का मतलब हमने उस संस्कारों को यूज किया, उस समय बाबा को नहीं पूछा। तो बाबा कहता अब तुम पुरुषार्थ करके तुम ही भगाओ। इसीलिए उस संस्कार को हमें अपने पुरुषार्थ से भगाना है। तो मेरे अंदर का सेकंडी कौन सा संस्कार है वो चेक करो। तो वो जो मुख्य जो संस्कार है उसको हमें खत्म करना है। पहले तो कैसे ढूंढना है वो आपको बताया, और हर एक की बीमारियां अलग अलग होती है, हर एक के अंदर संस्कार अलग अलग होता है, और हमें और कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। हमें जो मेरा जो बीमारी है, मेरा जो संस्कार है, उसके बारे में मुझे नॉलेजफुल बनना है। तो सभी ने एनालाइज किया होगा अपने अंदर का मुख्य एनिमी दुश्मन कौन सा संस्कार है। अब उसको खत्म करने के लिए क्या करें, उसके लिए मैं 6-7 युक्तियां सुनाता हूं। 6-7 युक्तियां, सहज युक्ति है। अगर ये आप ये करेंगे उस संस्कार को आप बदल सकते हैं। उस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए सबसे पहली युक्ति है, अमृत वेला जब आप योग के लिए योग करते हैं, योग करके बाबा को संस्कार के बारे में सुनाओ। जितना बाबा को सुनाएंगे उतना उस संस्कार के लिए आपको कुछ युक्तियां मिलेगी। जैसे हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड होते हैं, अलग अलग वार्ड में डॉक्टर का आने का समय अलग अलग होता है। जब डॉक्टर वार्ड में चक्कर लगाता है तो पेशेंट क्या करता है, पेशेंट उठ करके बैठता है और अपनी बीमारी सुनाता है। इसी तरह यह दुनिया भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके अंदर सभी लोग पेशेंट है। किसी को काम की बीमारी है, किसी को क्रोध की, किसी की लोभ को, किसी को लोभ की बीमारी है, किसी को ईर्ष्या घृणा। कोई भी व्यक्ति बीमारी से बचा हुआ नहीं है, सभी पेशेंट है। और सुप्रीम सर्जन एक परमात्मा है। और इस दुनिया में 4 वार्ड है, एक अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हम रहते एशिया वार्ड में, और यहां डॉक्टर का आने का टाइम है 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। जैसे उस हॉस्पिटल के वार्ड में जब डॉक्टर आता है, पेशेंट उठ करके बैठता है, और बैठ करके झुटका नहीं लगाता,
उठ करके क्या करता है, जब डॉक्टर पूछता है आपको क्या हुआ तो अपनी बीमारी का वर्णन करता है, मुझे ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। डॉक्टर पूछता है अच्छा और क्या हुआ, क्या हुआ। हाँ, वो पेशेंट जैसा सुनाता है वो डॉक्टर लिख करके क्या करता है, ऑफिस में जाएगा, उसकी दवाई भेजेगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो भी चुप नहीं बैठेगा, तो भी कहेगा डॉक्टर जी मैं एकदम ठीक हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमें भी क्या करना है, जब अमृत वाला योग करते हैं तो हमें भी क्या करना है, बाबा को अपनी बीमारी के बारे में, अपने विकार के बारे में सुनाना है। अपनी जो कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन सा संस्कार है, वो सब बातें वर्णन करो। इसीलिए बाबा कभी मुरली में कहता है, बच्चे सर्जन को अपनी बीमारी सच सच बताओ, कभी भी सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं। ये बाबा कभी मुरली में कहता है। तो हमें भी क्या करना है, अमृत वाला योग करके फिर बाद में क्या करना है, बाबा को कहना है बाबा मैं एकदम ठीक हूं। या कोई प्रॉब्लम होगा तो भी कहो कि जैसे वो पेशेंट कहता है डॉक्टर जी मैंने आपकी कल दवाई खाई तो भी 2 बार उल्टी हुई, तो फिर ऐसा हुआ, ये हुआ। फिर डॉक्टर नोट करता है और उसकी दवाई फिर किसी कंपाउंडर के द्वारा या किसी नर्स के द्वारा ला करके दे देता है, या फिर खुद आकर के देता है। इसी तरह अगर हम भी बाबा को सुनाएंगे, बाबा कल मैंने अमृत वाला भी किया था, बाबा कल मैंने मुरली भी सुनी थी, तो भी पता नहीं क्रोध आया, ये काम विकार के संस्कार चले, संकल्प चले, बाबा मेरी दृष्टि उड़ती गई। जो कुछ होता है बाबा को सुनाओ, सच सच सुनाओ। और सुना करके फिर बाबा क्या करेगा, जो आप बीमारी बाबा को सुनाते हैं उसी की दवाई, उसी की पॉइंट्स, मुरली उसी दिन वो मुरली चलेगी जिस प्रकार के आपके संस्कार हैं। या कोई ना कोई मधुवन से आपके सेंटर पर कोई ना कोई आएगा, उसी टॉपिक के ऊपर क्लास चलेगा जो आपकी बीमारी है, जो प्रॉब्लम है। या टचिंग के द्वारा कहीं ना कहीं आपको उसकी दवाई मिलेगी। इसीलिए हमें रोज बाबा को जरूर सुनाना है, छिपाना नहीं है, ये युक्ति। इसीलिए बाबा को कहना पड़ता है बच्चे अपनी बीमारी को सर्जन को सच सच बताओ, तब उस संस्कारों के लिए हमें नॉलेज मिलेगा। ये एक युक्ति है। दूसरी युक्ति है, अगर मुझे उस संस्कार को परिवर्तन करना है, बदलना है, उसके लिए रोज हमें क्या करना है, जो मुरली सुनते हैं वो मुरली सुनते समय मेरे अंदर की बीमारी क्या है और उसके लिए बाबा ने कौन से पॉइंट दिए उसको नोट करना है। सारी मुरली सुनते समय हमारी बीमारी क्या है और उसकी दवाई कौन सी बाबा ने दी, कौन सी पॉइंट दी, वो कैच करना है। इसीलिए क्लास सुनने से पहले योग करना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि जो योग करके एकाग्र होकर के मुरली सुनेगा उसको पता चलेगा कि मेरी ये बीमारी है और बाबा ने ये पॉइंट दी, वो कैच कर सकेगा। मुरली को समझने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने शायद एक क्लास में खास ये बात बताई थी, हमें क्लास सुनने से पहले, अपना मुरली सुनने से पहले आधे घंटे का योग जरूर करना है। नहीं तो कई भाई बहन क्या करेंगे, बस देरी से आएंगे, सीधा आकर के 7 बजे क्लास में बैठेंगे, मुरली सुन के चले जाएंगे। लेकिन मुरली में बाबा ने क्या सुनाया, मेरी बीमारी क्या, वो क्या पॉइंट, या कुछ कैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए एकाग्रता चाहिए। एक एक पॉइंट सुनते समय छात्रक चाहिए, और वो छात्रकपना कब आता है, जब योग करके सुनेंगे तब। क्योंकि बाबा की मुरली, जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं या डिस्पेंसरी में जाते हैं तो दवाई कौन सी मांगते हैं, कौन सी मांगते हैं, कहते हैं आपके पास जितनी भी टैबलेट्स है एक एक मुझे सैंपल दे दो, ऐसे बोलते हैं। आपकी जो बीमारी है उसकी दवाई आप मांगते हैं। अगर आपको सिर दर्द है कहेंगे सिर दर्द की दवाई दे दो, अगर पेट दर्द है कहेंगे पेट दर्द की दवाई दो। इसी तरह बाबा की मुरली भी, अगर समझो आपने पेट दर्द की दवाई मांगी और वहां से आप दूसरी दवाई ली तो इफेक्ट माना ठीक नहीं होगी बीमारी। इसी तरह बाबा की मुरली भी एक प्रकार की डिस्पेंसरी है,
जिसके अंदर काम की टैबलेट्स, क्रोध की टैबलेट्स, अलग अलग पॉइंट्स है उसके अंदर, हर विकार के बारे में बाबा की मुरली चलती है। तो मेरे प्रॉब्लम क्या है, वही पॉइंट मुझे लेना है, उसको यूज करना है, तब उस बीमारी का असर ठीक हो जाएगा, कम हो जाएगा, संस्कार बदलेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें मुरलियों के तरफ ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मुरली है भगवान वाच्य, डायरेक्ट शिव बाबा का वाच्य है, वो है असली श्रीमत। जैसे समझो मेरे पास एक चीज है, समझो ये घड़ी है, और इस घड़ी को जिसको मैं टच करता हूं सोने की बन जाती है। चाहे टेबल को टच किया सोने का बन गया, चाहे हर लैपटॉप को टच किया सोने का बन जाता है। तो आप वैल्यू इस घड़ी को देंगे या वो सोने की चीजें जो बनती है उसको देंगे? घड़ी को देंगे ना, क्योंकि घड़ी जहां भी लगाते हैं वो सोने का बन जाता है। इसी तरह आज जितने भी महारथी बने, चाहे शिवानी बहन बनी, चाहे दादिया बनी, चाहे सूरज भाई, आत्म प्रकाश भाई, चाहे हम भी, ये सब किससे बने हम महारथी? क्या सुन करके? मुरली सुन के, क्योंकि उन्होंने मुरली सुनी, मुरली से वो महान बने। इसी तरह हमें भी मुरलियों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, और जो मुरलियों के अनुसार चलेगा उसका जिम्मेवार बाबा है। तो मुरलियों के अलावा जो कुछ बातें हम सुनते हैं उससे इतनी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मुरलियों की स्टडी बहुत जरूरी है, और बाबा की हर विकारों के प्रति मुरली चली। अगर 69 से लेकर के 2017 तक बाबा की अव्यक्त मुरलियों की किताब छपी है, छोटी छोटी किताब, मुझे लगता है 10 रुपए 15 रुपए में आते, कोई महंगी नहीं है। हर टॉपिक के ऊपर मुरलियां चलिए। तो आपकी बीमारी क्या है, वो टॉपिक निकाल करके, वो मुरली निकाल करके उसको बार बार पढ़ो, और उस युक्तियों को अपनाओ, आपके संस्कार में बदलाव आएगा। इसलिए मुरलियों के ऊपर ये ज्ञानामृत छपता है, या जो भी बाकी सारे लिटरेचर हैं मुरलियों से ही बने हुए। तो अब मुरलियों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, और जो ओरिजिनल, क्योंकि आजकल तो मैं देखता हूं कई भाई बहनों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इधर उधर से इतना नॉलेज आ रहा है, जो असली मुरली के पॉइंट तो बीच में छिप गए और बाकी सब बातों में लग जाते हैं। ये फेसबुक की, व्हाट्सएप की, इन बातों से हमारी सदगति होने वाली नहीं है। सदगति होगी केवल मुरली से। इसीलिए इस भीड़ के अंदर हमें मुरली को नहीं भूलना है। मुरली में ताकत है, बल है, श्रीमत में बल है। इसलिए बाकी और बातों को हमें बाईकाट करके मुरलियों की स्टडी करनी है। नहीं तो एक चित्र है, सीढ़ी में चित्र है, देखना आप लोग ध्यान से। सीढ़ी में एक लास्ट में एक चित्र है, एक भिखारी है, और भिखारी के सिराने पर गीता है, और भिखारी के हाथ में एक कटोरा है, और वो चित्र दिखाते भारत का नहीं, वास्तव में हमारे बीके का चित्र है। ये असली गीता हमारे पास है, असली जो बाबा के डायरेक्ट महावाक्य ये हमारे पास है, लेकिन उसको रखे कहां? सिराने। और सिराने लेकर के कहते बाबा मेरा योग ही नहीं लगता, मेरे ये समस्या है, मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे ये प्रॉब्लम। इसका मतलब मैंने उस मुरलियों की स्टडी नहीं किया। वास्तव में मुरलियों में हर समस्याओं का समाधान है, हर प्रश्न का जवाब है, उसकी स्टडी करना जरूरी है। और जो मुरलियों की स्टडी करता है वो संस्कारों को परिवर्तन कर सकता है। तो संस्कार परिवर्तन करने के लिए जिस संस्कार मेरे अंदर है उसी टॉपिक की मुरलियां सुनना। जो साकार मुरली में चलती है तो उसके लिए एक डायरी बनाओ, मेरे अंदर का कौन सा संस्कार है, उसके लिए आज बाबा ने क्या पॉइंट दिया उसको नोट करो। और जितना उस संस्कार के नॉलेजफुल बनेंगे वो संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं। और याद रखना, अगर वो संस्कार मेरा अंश के रूप में रहेगा, यही अंश वंश बन जाएगा।
कई बार बाबा को दिलासा देते हैं, क्या कहते हैं, बाबा ये तो हो जाएगा, मेरी थोड़ी सी भूल है ना, थोड़ी सी मेरे अंदर के संस्कार है, वो मैं विनाश नजदीक आएगा तब चेंज करूंगा। बाबा तो कहते हैं बच्चे बहुत काल का अभ्यास चाहिए, अंतिम समय माया और ही फुल फोर्स से आएंगी, उस संस्कारों के अंश के वंश बनेंगे। अंतिम समय आत्मा शरीर छोड़ेगी, परम धाम नहीं जाएगी, बीच में अंतराल में घूमती रहेगी, भटकते रहेगी, क्योंकि जब तक परम धाम का गेट नहीं खुलेगा कोई भी ऊपर नहीं जा सकता। तो शरीर छूटेगा, ऊपर घूमते रहेंगे। आप समझे उन आत्माओं में कोई काम का संस्कार है, किसी के अंदर क्रोध का है, लेकिन उसको तो शरीर है ही नहीं, तो वो क्या करेगी, जिसके अंदर काम विकार के अंश है, जिसका शरीर है उसके अंदर प्रवेश करेगी और काम विकार की तृप्ति करेगी। और पश्चाताप किसको होगा, जिसका शरीर है उसको पश्चाताप होगा। अरे ये सोचेगा मैं इतना दिन से ज्ञान में चलता हूं, ये मेरे से भूल कैसी हो गई। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने संस्कारों के अंश के वंश को भी खत्म करो। मेरे एक एक इंद्रियों में भी संस्कारों के अंश ना हो। इसीलिए मुरलियों की स्टडी, दो बातें बताई, एक तो बताया बाबा को अमृत वाला सुनाना, दूसरा बताया मुरलियों की स्टडी। तीसरी बात है, अगर मुझे उन संस्कारों में परिवर्तन करना है, उसके लिए हमारे पास हर सेंटर पर कोई ना कोई हमारे से भी ज्यादा समय ज्ञान में चलने वाले अनुभवी सीनियर भाई बहने रहते हैं। तो आप अपने संस्कार के बारे में उनको भी पूछ सकते हैं, बहन जी, दीदी जी, मेरे अंदर ये संस्कार है, वो बार बार आ रहा है, मैं उसके लिए क्या करूं। सुनाओ उनको, बाबा ने उनको निमित्त बनाया। लेकिन कई क्या समझते हैं, अगर हम दीदी को सुनाएंगे, बहनों को सुनाएंगे तो हमें उस भावना से देखना शुरू करेंगे। इसीलिए अगर दीदी पूछती भी है आप कैसे हो, हाँ बहुत अच्छा है, वो संस्कार के वश हो रहे, विकार के वश हो रहे, माया आ रहे, तो भी छिपाएंगे। अगर छिपाएंगे संस्कारों को तो छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे। इसलिए कभी भी संस्कारों को छिपाओ नहीं। दुनिया में अगर किसी को थोड़ा भी बीमारी हो जाती है, कोई फोड़ा होता है, छिपाते नहीं, सबको कहेंगे मेरे को यह फोड़ा हो गया है, मेरे को ऐसा, सबको बुलाएंगे, बोलेंगे। तो कोई बोलेगा इसको पत्ते बांधो, कोई कहेगा थोड़ा ये लगाओ, कोई, भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर हैं, तो वो शरीर की बीमारी तो नहीं छिपाते, लेकिन ये विकारों की बीमारी क्यों छिपाएं। इसलिए मैं अच्छा अपना नाम बताने की शर्म आती है। आप क्या करो, किसी और का नाम बताओ, कहो कि फलाने ने मुझे पूछा था ये क्वेश्चन, उसके अंदर वो संस्कार है, लेकिन मुझे उसका जवाब देना नहीं आया, तो हम उनको क्या बताएं। है अपना खुद का, लेकिन बताने की शर्म आ रहा है, इसलिए उनको भी पूछो अपना नाम, दूसरे का नाम। नॉलेजफुल बनो, ये भी युक्ति है। 3 युक्ति बताए, चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उस विकार को परिवर्तन करना है, उसके लिए उस संस्कार का भोजन नहीं दो। हमारा वो संस्कार हमारे लाइफ में क्यों आता है, हमारे जीवन में क्यों आता है। बाबा कहते हैं माया तो कागज का शेर है, लेकिन ये कागज का शेर असली कब बन जाता है, जब उसको कहीं ना कहीं का भोजन मिल जाता है। मैं इसको और खोल करके आपको बताता हूं। समझो किसी आत्मा का काम विकार का संस्कार है, और ऐसी आत्मा टीवी देखेगी, फिल्में देखेगी, कोई अश्लील गीत सुनेंगे या फैशन करेंगे, कोई ये करेंगे, तो मतलब उस संस्कार के लिए इंटरनेट के कोई गलत साइड से कुछ चीजें देखेंगे, मना उस संस्कार के लिए भोजन दे रहे हैं। उससे वो संस्कार में ताकत आती है, वो एक्टिविटी में आता है। इसीलिए बाबा ने नियम, संयम, मर्यादा क्यों बनाया, ताकि उस संस्कार का भोजन ना मिले और वो संस्कार दब जाए। लेकिन अब तो माया ने ऐसे ऐसे साधन बनाया, अब मोबाइल के बिना हम रह ही नहीं सकते, इंटरनेट के बिना हम रह ही नहीं सकते। लेकिन वो रहते हुए भी हमें क्या करना है, उन चीज़ों के, उन साइडों से बचना है, जो गलत चीज़ों से बचना है, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है।
अगर थोड़ा भी उसको भोजन दिया, वो संस्कार जागृत हो जाएगा। जैसे कोई समझो क्रोधी व्यक्ति है, बहुत क्रोध करता है, अगर उस क्रोधी व्यक्ति, वो है बुजुर्ग, उठ भी नहीं सकता, अगर उसको अच्छी तरह रबड़ी खिलाएंगे, मलाई खिलाएंगे, पनीर खिलाएंगे, अच्छा खाना देंगे, तो उसके अंदर और शरीर की ताकत आएगी और पिटाई करेगा। अगर उसको खाना ही देंगे नहीं तो खटिया बैठ बैठ करके कहेंगे मैं वहां करके मारूंगा, मैं ये करूंगा। इसी तरह संस्कार को जब हम भोजन देते हैं, जब उस बात का संस्कार को भोजन मिलता है, तब जाकर के संस्कार जागृत होता है। तो इसलिए क्या देखने से मेरे अंदर के संस्कार जागृत होते हैं, उन बातों से किनारा करो, उसके लिए बेहद के वैरागी बनो। चेक करो, अगर मैं संस्कार के वश होऊंगा तो मेरा पद भ्रष्ट हो जाएगा, अगर मैं संस्कार के वश होगा तो मुझे धर्मराजपुरी में सिर झुकाना पड़ेगा। इसीलिए मुझे संस्कार के, इसी तरह अच्छी तरह क्या करो, दृढ़ संकल्प लो और उस संस्कार से बचे रहो। तो संस्कार को परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना है, उस संस्कार का भोजन नहीं देना है। चौथी युक्ति बताए। पांचवी युक्ति है, अपने आप को सदा बिजी रखो। जितना बिजी रहेंगे वो संस्कार से बच जाएंगे। मुझे लगता है पिछले संडे की मुरली, अखंड सेवाधारी बनो, अखंड योगी बनो, निरंतर योगी बनो, देते रहो। बाबा ने कहा कि सेवाओं का लंगर लगा दो, मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मना सेवा, गुणदान की सेवा। इसमें जितना बिजी रहेंगे उतना संस्कार से बच जाएंगे। अपने संस्कार परिवर्तन करने में नहीं जाओ, लेकिन सेवाओं में बिजी रहो, योग में बिजी रहो, देने में बिजी रहो, अपने आप संस्कार बदल जाएगा। जितना बिजी रहेंगे उससे बच जाएंगे। जैसे पड़ोसनी आपके घर में कब आते हैं? पड़ोसनी, जब आप, वो पड़ोसनी आती हैं, अगर आप कुछ काम करने में व्यस्त है, वो आवाज लगाएगी, लेकिन आपने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, वापस जाएगी, फिर चक्कर लगाएगी बीच में। आप कोई रेस्पॉन्स नहीं करे, फिर चक्कर लगाएंगे। आप थोड़ा भी फ्री हैं, वो आएगी, कहेंगे अरे मैं 4 बार आई थी, मैं तुमको आवाज भी लगाया, तुम तो कुछ बोला ही नहीं, बस शुरू करेगी। इसी तरह माया भी एक मासी है, पड़ोसनी है, वो हमारे पास कब आती है? जब हम फ्री हैं। इसीलिए कहते हैं ना, खाली मन शैतान का घर। अपने आप को खाली नहीं रखो, हमेशा अपने आप को बिजी रखो। और कितने सारे काम करने हैं मुझे, चेक करो, हर एक को कितने काम करने। मुझे भक्तों को सकाश देनी है, विश्व का वायुमंडल ठीक करना है, प्रकृति को परिवर्तन करना है, मेरे जन्म जन्मांतर के संस्कारों को परिवर्तन करना है। कितना सारा बिजी है, इसीलिए फ्री नहीं है। अपने आप को चाहे शरीर की दिनचर्या बनाओ, चाहे मन की दिनचर्या बनाओ, और साथ में स्थिति की दिनचर्या जितना बना करके बिजी रहेंगे उतना उस संस्कार से बच जाएंगे। लेकिन ये कोई रियल युक्ति नहीं है। दुश्मन से कब तक भागते रहोगे, कहीं तो पकड़े जाओगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बचने की युक्ति बता रहे। और वास्तव में संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है। संस्कार कभी परिवर्तन नहीं होते। संस्कार मर्ज हो जाते, इमर्ज हो जाते। जैसे जब बिल्ली आते, चूहे क्या करते, अंदर बिल में चले गए, बिल के अंदर घुस गए। इसका मतलब चूहे खत्म नहीं हुए, वो बिल में गए। जैसे बिल्ली चली गई, चूहे बाहर आ गए। इसी तरह जब हम योग अच्छा करते हैं, अमृत वाला अच्छा करते हैं, मुरली रोज सुनते हैं, तो हमारे अंदर के संस्कार दब गए। तो हमें लगता, वाह मैं तो बस आज ही देवता बन गया, बस कितना अच्छा बन गया। लेकिन थोड़ा एक दिन तो अमृत वाला मिस हो गई, थोड़ा ज्ञान कम हो गया, फिर वो संस्कार आ गए, फिर हम सोचते ये क्या हो गया। इसलिए हमें बिजी रखना है। संस्कार परिवर्तन नहीं, लेकिन मर्ज हो जाते, इमर्ज हो जाते।
इसलिए बाबा कहते हैं अंत तक पढ़ना है, अंत तक निरंतर योगी बनना है। इसके लिए कोई छुट्टी नहीं है। ये नहीं समझना अभी लॉकडाउन में पढ़ाई की छुट्टी है, छुट्टी नहीं है। अगर छुट्टी करेंगे की कमाई चट हो जाएंगी। इसलिए अटेंशन से और ही अटेंशन रखना है, और ही हमें अच्छी तरह पढ़ाई, योग, ज्ञान उसमें लगे रहना है। क्योंकि क्लब में एक बार ही स्कूल खुलता है। इसलिए जितना बिजी रहेंगे इसमें ज्ञान योग में देने में, उतना संस्कार से बचेंगे। कितनी युक्ति बताई? पहली युक्ति बताई, अमृत वेला को बाबा को सुनाओ। जब एक बार एक जगह पर मैं क्लास कर रहा था ये, तो एक भाई उठ करके प्रश्न पूछा, कहता है भाई जी बाबा तो भगवान है ना, बाबा को बताने की क्या जरूरत है? बाबा को पता है इस बच्चे ने ये गलती की है, उसके अंदर ये संस्कार है, अपने अब बाबा उसकी दवाई क्यों नहीं देता, उसकी पॉइंट्स क्यों नहीं देता? तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। हमने कहा कोई हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, जब पेशेंट जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है, अच्छा बताओ आपको क्या हुआ। जब डॉक्टर ने इस बीमारी के बारे में स्टडी किया है, इतनी डॉक्टरी की है, सब जानता है, लेकिन तो भी पेशेंट को पूछता है अच्छा आप कैसे आए, आपको क्या हुआ। उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, आप देखो और चेक करो और दवाई दे दो। डॉक्टर को वो पेशेंट को बोलना पड़ता है, और जो पेशेंट बोलेगा वही दवाई डॉक्टर देता है। इसी तरह बाबा भले भगवान है, सब कुछ जानता है, तो भी बाबा को सुनाना पड़ता है, बाबा मेरे को ऐसा हुआ ये हुआ है, तब बाबा उसकी पॉइंट देगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सच सच सुनाओ। इसीलिए मैं बाबा को अमृत वेला सुनाना, ये पहली युक्ति। दूसरी बताई मुरलियों की स्टडी। तीसरी बताई सीनियर भाई बहनों को बताना। चौथी बताई उस संस्कार का भोजन नहीं देना। पांचवी बताई स्वयं को बिजी रखना। छठी युक्ति है अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, श्रीमत और मर्यादा में सदा रहने की भीषम प्रतिज्ञा करो। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे उतना उस संस्कार से बच जाएंगे, क्योंकि श्रीमत प्रमाण चलने से हमारे में ताकत आती है, बल आती है। जब हम श्रीमत प्रमाण नहीं चलते तब जाकर के माया आती है। बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? माया बाबा की बेटी है और हम बाबा के बच्चे, तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? भाई और बहन। लेकिन कभी कभी कोई बहन भाई को थप्पड़ मारती है। कब मारती है? जब वो बाप का कहना नहीं मानता, तो बहन थप्पड़ मारती है। इसी तरह माया बहन भी हमको थप्पड़ कब मारती है? जब हम बाबा का कहना नहीं मानेंगे, अमृत वाला नहीं उठेंगे, मुरली ठीक नहीं पढ़ेंगे, तो माया बहन थप्पड़ मारते हैं। तो वास्तव में माया हमारे पास तब आते हैं, संस्कार तब आते हैं जब हम नियमों का उल्लंघन करते। आज तक आपके जीवन में माया ने जब जब थप्पड़ मारी, उन दिनों को चेक करो, जरूर आपने कुछ नियम मर्यादा तोड़ी होगी, तब तो थप्पड़ मारिए। अगर रोज आप अमृत वेला कर रहे हैं, मुरली रोज सुन रहे हैं, योग ठीक कर रहे हैं, नियम से में चल रहे हैं, तो माया बहन तो खुश हो जाते हैं, वो ताली बजाते हैं, वहां मेरा भैया तो कितनी अच्छी कमाई कर रहा है। जिस दिन माया बहन ने थप्पड़ मारी, गाल को पकड़ो और क्या करो? आगे हाथ करके प्रतिज्ञा करो, सॉरी माया बहन, मैंने ये नियम तोड़ा था, आज से मैं ये नियम कभी नहीं तोड़ूंगा। संस्कार परिवर्तन होंगे, माया नहीं आएगी। इसलिए ईश्वरीय नियम मर्यादा के लिए भीषम प्रतिज्ञा करो। नियम मर्यादा में जितना चलेंगे उतना संस्कार परिवर्तन होगा। ये छठी युक्ति। आगे की युक्ति है, अगर मुझे संस्कार को परिवर्तन करना है, आत्माभिमानी की तपस्या। जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे उतना हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। जब आत्मा को अति इंद्रिय सुख मिलता है, वो विकारों के वश, संस्कार के वश नहीं होंगे। वास्तव में आत्मा को सुख चाहिए, चाहे विकारों के द्वारा सुख दो या फिर योग से सुख लो।
जो योग से सुख नहीं लेता वह आत्मा उस विकार के वश होकर के सुख लेती। इसलिए जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, हम बाबा से कनेक्ट रहेंगे, योग युक्त रहेंगे, उतना में वो सुख मिलेगा, संस्कार के वश नहीं होंगे। इसलिए बाबा को हर मूल्य में कहना पड़ता, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। तो जितना आत्माभिमानी बनेंगे उतना हम संस्कार को परिवर्तन कर सकेंगे। तो संस्कार को परिवर्तन करने के लिए आत्माभिमानी की साधना करना जरूरी है, ये तपस्या करना जरूरी है। मैं आत्मा हूं, सदा ये दीपक जलता रहे। जिस घर में दीपक जलता है वहां भूत नहीं रहते, भूत अंधेरे में आते हैं। जानवर वही अटैक करता है जहां लाइट नहीं है। इसलिए आत्मा की लाइट जलाकर रखो, संस्कार परिवर्तन होंगे। इसलिए आत्माभिमानी की तपस्या, यह 7वीं युक्ति थी। 8वीं युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, हमें इस ज्ञान मार्ग में जो स्थिति अच्छी लगती है उसको डेवलप करना है। किसी को आत्माभिमानी स्थिति अच्छी लगती है, किसी को फरिश्ता स्थिति अच्छी लगती है, क्योंकि कल्प पहले भी हम ब्राह्मण बने थे, कल्प पहले भी बीके बने थे, कल्प पहले भी माया पर जीत प्राप्त किया था। तो कल्प पहले आपने क्या पुरुषार्थ किया था, कैसा पता चलेगा? बहुत गहरी बात है। इस कल्प में आपको जो चीज अच्छी लगती है, इसका मतलब 5000 साल पहले भी आपने वही अभ्यास किया था। तो उसके गहराई में जाओ। किसी को क्वेश्चन पूछना और पूछने के बजाय आप अशरीरी के बारे में क्या करते हो वो पूछो, क्योंकि आपको अच्छा लगता है। और उसके अंदर जितना आप डीप में जाएंगे, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, आई स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, नोज स्पेशलिस्ट, चमड़ी का स्पेशलिस्ट होता है। इसी तरह हमें कोई एक स्थिति के स्पेशलिस्ट बनना है और उस एक स्थिति के डीप में जाएंगे, आपको अनुभव होगा, तब आप उस संस्कार से बच जाएंगे। और मेरा तो अनुभव ये कहता है, एक स्थिति में सारी स्थितियां समाई हुई है, तो एक स्थिति के अनुभवी बनो। लेकिन हम क्या करते हैं, 17 कुएं खोद रहे। शांत स्वरूप का खोदे, पानी लगा, उसको छोड़ दिया, फिर फरिश्ता का खोदेंगे, आनंद स्वरूप का खोदेंगे, अनुभव कुछ नहीं। और अंतिम समय का पेपर 1 सेकंड का होगा, और 1 सेकंड के पेपर में पास होने के लिए कोई ना कोई एक स्थिति का लंबा समय तक अभ्यास चाहिए। नहीं तो कहेंगे उस समय कुछ हो रहा है, सामने भूकंप आ रहा है, कुछ ज्वालामुखी फट रहे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, ओम शांति, खत्म। इसलिए ये कोई स्थिति का डीप में अभ्यास करना है, तब उस संस्कार में परिवर्तन होगा। और उस संस्कार का परिवर्तन करने के लिए लास्ट की बात है, ज्वाला स्वरूप योग। जितना ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति में रहेंगे वो संस्कार परिवर्तन होगा। ज्वाला स्वरूप योग, जैसे भुना हुआ बीज कभी उगता नहीं, इसी तरह जितना ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहेंगे, हमारे अंदर के संस्कारों के अंश के वंश खत्म हो जाएंगे। मुझे लगता है 3-4 साल पहले बाबा ने एक वर्ष दिया था ज्वाला स्वरूप योग के लिए। ज्वाला स्वरूप योग से संस्कार परिवर्तन। इसलिए मैं लेकिन ये ज्वाला स्वरूप योग मेरा लगा रहे, उसके लिए क्या करें? जैसे आग भड़कती, तब जब लकड़ियों को हिलाएंगे आग भड़केगी। इसी तरह हमारे बुद्धि में बाबा ने ज्ञान की लकड़ियां डाली, उसको हिलाना, मनन चिंतन करना, मंथन करना, तब जाकर के ज्वाला भड़केगी। जितनी पवित्रता की धारणा होगी, ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। इसीलिए ज्वाला स्वरूप। तो इसी तरह ये 8-9 युक्तियों में से कोई भी युक्ति को अपनाएंगे, तब आपके अंदर के संस्कार परिवर्तन होंगे। अगर मैंने संस्कार परिवर्तन नहीं किया तो क्या होगा? पांडवों की विजय होगी। आज भी बाबा ने कहा पांडवों की विजय होगी, लेकिन विजय होने के बाद पांडवों को पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, जैसे वो यादगार में दिखाते हैं शास्त्रों में, पांडव विजय हो गए, उसके बाद पांडव पहाड़ी पर गए। उस पहाड़ी का नाम था मेरु पर्वत। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता, लेकिन कहते हैं पहाड़ी सीधी थी, उसके पर वही चढ़ सकता है जो सत्य ईमानदार है। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे, अचानक चलते चलते द्रौपदी गिर गई। भीम की नजर गई, अरे द्रौपदी दिखाई नहीं पड़ रहे, सभी को बुलाया वापिस। तो वापिस बुलाया, एक खड्डे जगह पर द्रौपदी खड्डे में गिरी थी।
भीम बहुत उसकी महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, बहुत महिमा करता है। युधिष्ठिर सुनता है। लास्ट में युधिष्ठिर ने कहा उसने सब कुछ छोड़ा, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। कौन सी? उसका सबके साथ प्यार था, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। देखो, उसने सब कुछ छोड़ा, उसकी इच्छा थी कि मुझे पांडवों के साथ अंत तक रहना है, लेकिन नहीं रह पाई। क्यों? लगाव नहीं छोड़ा। ये संगम युग की यादगार बातें हैं। शास्त्र में जो बातें लिखी जाती है, संगम युग में जो होता है उसको लिखा जाता है। हमारी भी विजय होगी, हमें सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना होगा, पहाड़ी अर्थात परमधाम, और वहां से स्वर्ग में सत्युग में आना है। लेकिन इस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य ईमानदार है। अगर मैं बीके बन करके, मेरा किसी से लगाव है, झुकाव है, मेरे कोई पुराने संस्कार हैं, गिर जाएंगे। हम जो भी गलत काम करते हैं उसकी सारी फोटोग्राफ्स बाबा के पास है। जब धर्मराजपुरी से जाएंगे तो बाबा वो फोटोग्राफ दिखाएगा, किसका, आपका है किसी और का है। उस समय चेहरा नीचे करना पड़ेगा। इसलिए अब हमें संस्कार को बदलना है। नकुल गिर गया, बुद्धि का अभिमान था। सहदेव गिर गया, सहयोग करने का अभिमान था। भीम गिर गया, गदा युद्ध का अभिमान था। लास्ट में अर्जुन भी गिर गया, युद्ध अक्षुनी सेना को मारने का अभिमान था। इसीलिए चेक करो कहीं मेरे अंदर ऐसे। और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। कुत्ता अर्थात ईमानदारी, युधिष्ठिर के अंदर ईमानदारी थी। इसीलिए संस्कार परिवर्तन करना है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय की घड़ी तो बड़ी तेज चल रही, इसीलिए हम लोग यहीं पूरा करेंगे। तो खास संस्कार परिवर्तन करने के लिए ये 8-9 युक्तियां बताई। अगर इन युक्तियों को अपनाएंगे, अपने संस्कारों को परिवर्तन करेंगे और ऊंच पद प्राप्त करेंगे। पहली युक्ति बताई, बाबा को अमृतवेला सुनाना। दूसरी बात बताई, मुरलियों से उस संस्कार की बातें सुनना। तीसरी बात बताई, सीनियर भाई बहनों को बताना। चौथी बताई, उस संस्कार का भोजन नहीं देना। पांचवी बताई, बिजी रहना। छठी बताई, श्रीमत प्रमाण चलना। सातवीं बताई, आत्माभिमानी की तपस्या। और आठवीं बताई, जो चीज अच्छी लगते है उसका अभ्यास। और लास्ट की, ज्वाला स्वरूप का योग। अगर इसमें से कोई भी चीज को अपनाएंगे, आप संस्कार को बदल सकते हैं। नहीं तो नहीं बदले तो जैसे बताया ना, वो भिखारी इनको छोड़ दिया वापिस, यही हमारी हालत होगी। इसलिए हमें संस्कार को बदलना है, परिवर्तन करना है। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। गूगू हो रहा है, आवाज नहीं आ रहा है बहन जी। आवाज नहीं आ रहा है आपका। ठीक, समझ में नहीं आ रहा है।